अबे कहाँ से आ रहा अबे? और जा कहाँ रहा है? मुंह में जुबान नहीं है क्या? तो बोलता क्यों नहीं? 5 रुपए का गुटखा खराब करा दिया। जब से शादी हुई है नौकरानी बना के रख दिया है, सारा दिन काम काम। अगर यही सब करना है तो मुझे भी अब सैलरी चाहिए। ठीक है, फिर मुझे काम पसंद नहीं आया तो मैं काम वाली बदल दूंगा। मेहमान आ रहे हैं, जाओ एक रेड लेवल ले आओ। सच्ची? हाँ। और साथ में चखना भी? चाय की पत्ती की बात कर रही हूँ, चखना भी। भगवान जी प्लीज कोई ऐसा उपाय दे दो जिससे मैं ससुराल में सबको अच्छी लगूं और सासू माँ की फेवरेट हो जाऊं। प्लीज भगवान जी। पुत्री क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हाँ भगवान जी आप बोल रहे हो? हाँ पुत्री, और एक उपाय भी है मेरे पास। बताइए भगवान जी क्या उपाय है? तुम्हें हर रोज सुबह 5 बजे उठना होगा। भगवान जी मैं ताने ही सुन लूंगी। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए। भैया अगर तुम्हारी घरवाली यूँ कह रही है ना कि क्या कहा, तो इसका मतलब यूँ नहीं है कि उसने सुनी नहीं है। इसका मतलब यूँ है कि तुम्हारे द्वारा अभी भी मौका है, बात बदल दो। देखो मन से पढ़ाई करोगे तो कल को तुम्हारे पास अपना गाड़ी बंगला सब होगा। सर आप मन से पढ़ाई नहीं किए थे क्या? अरे बिल्कुल किए थे। तो सर आप साइकिल से क्यों आते हैं? और रहते भी किराए के मकान में हैं। बच्चे मन के सच्चे। क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं? तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ मेहनत करो। कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। कुएं में कूद के मर जाना। भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। सारी उम्र तू मेरा वो दोस्त है मेरा भाई, जो कभी कितनी बड़ी मुसीबत आ गई पर तू कभी काम नहीं आया मेरा भाई। तू कभी काम नहीं आया, कहाँ जा तू, कभी काम नहीं आया सूर। दोस्त हमेशा काले बनाने चाहिए क्योंकि ये कभी रंग नहीं बदलते। काले जे लिबास दी शकीन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। ए सफेद कपड़ा, ओ ए सुंदर तो मैं हूँ पर बस फिल्टर लगा के। आई लव यू। आई लव यू टू। जोर से बोलो। जय माता दी। पूछिए आप इतना कम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मुझे तो जरूरत ही नहीं है माउंटेन ड्यू पीने की। मेरी लाइफ में तो वैसे ही सब कुछ तूफानी चल रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने चर्चे में है। तुम्हारा भाई कल भी कर्जे में था और आज भी कर्जे में है। और एक दिन सबके सवालों का जवाब हो जाऊंगा और कर्जा लाखों में लूंगा मेरे भाई, और फिर एक दिन गायब हो जाऊंगा। कहीं पर भी चले जाओ, ये जो खून के रिश्ते हैं ना, यही खून पीते हैं। चीर के दे तेरा ही नाम होगा। भाई साहब ब्याह के बाद कोपड़ी तब खराब भाई, तब लुगाई कह रही ना सुनने। परफेक्ट बीबी ना कभी झगड़ा करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना परेशान करती है और ना कभी शॉपिंग करने जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। हजारों खूबियां हैं मुझ में, लेकिन मजाल है मेरे घर वालों को एक भी नजर आ जाए। हाँ, और कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मेरी तो बात ही अलग है। तेरे बिना फीकी सी थी मेरी जिंदगानी, ये तेरे संग मीठी हो गई। आता जा
अपनी लाइफ में इतना टेंशन क्यों लेते हो यार? टेंशन को 2 थप्पड़ मारो और दूर भगाओ। 1 2 चल निकल। नवरात्रि चल रहा है, सो लेट्स आस्क द क्वेश्चंस ऑफ रिलीजियस। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारा, ये मारा होगा। ससुराल वालों को काबू में करने का बस एक ही उपाय है। देख कितने ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना। तुझे रब ने बनाया किस लिए, किस लिए? ताकि तुम्हें ठोक पीट के सही रख सकूं, इसलिए। अच्छा सुनो, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अखबार में इश्तिहार दूंगा, जिसे मिले वही रख ले। नेहा, हाँ जी। मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ। हाँ बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे 2 शब्द नहीं सुनते। अच्छा बाबा बैठो, सुनाओ अपने 2 शब्द। नहीं जाना। ये भगवान क्या जुल्म है। बहू समोसा खाएगी? समोसा? नहीं नहीं, पिछली बारी जब मैंने हाँ बोला, बुढ़िया ने मुझसे ही 10 समोसे बनवाए और 20 कमी निकाली। रेनू साफ मना कर दे, जब खुद बनाएगी ना तब पता लगेगा। ए बता दे, क्या सोचने लगी? नहीं सासू माँ, मैं नहीं खाऊंगी, मैं डाइटिंग पे हूँ। ठीक है, परवीन 6 ऑर्डर मार दे, तेरी भाभी को नहीं खावे। तू ओले पतली। दिल मेरा टूट दाना। सासू माँ मेरे 5000 रूपए वापिस दो। कौन से 5000? आप जब पिछले महीने बीमार हुए थे ना, मैंने अपनी सेविंग्स में से डॉक्टर को पैसे दिए थे। डॉक्टर का दिए थे तो डॉक्टर का मांग, मेरा क्या तपा छपड़ रही है। सुनो, तुम खुद को किसी से कम मत समझना, तुम सबसे 2-3 किलो ज्यादा ही होगी। तुम्हारी शर्ट पे तो एक भी बाल नहीं मिला। तो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ कौन है वो गंजी? हेलो गूगल, बिना मेहनत किए करोड़पति कैसे बने? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो मोबाइल से निकल के मारूंगी। कहते हैं अक्लमंद से बातें करना 1000 किताबें पढ़ने के बराबर है। कर लो बातें, आज मैं फ्री हूँ। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। सुनो जी, मैं दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? कर्जा लेना है। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। सरासर झूठ, जाती हो नहीं मायके, सपने दिखाती रहती हो। रुको, क्या तुम्हें ये पता है कि मैं पिछले 2 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ? और इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। गूगल, अगर अचानक से भगवान हमारे सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वो हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए हैं। कुछ लड़कियां इतनी गहरी लिपस्टिक लगाती हैं मुर्शद, अगर ताजमहल का चुम्मा ले लें तो वो भी लाल किला बन जाए। सुनो जी, अब तुम रोज चुकंदर खाया करो। अच्छा, अब तुम्हें खून भी हाई क्वालिटी का पीना है। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। एक मैं हूँ जो खुद को अभी तक नहीं समझ पाया,
और लोग न जाने मुझे क्या क्या समझते हैं। साला जिधर देखो उधर बस लुगाई के ही किस्से हैं। कोई ला के रो रहा है, कोई लाने के लिए रो रहा है। मन का नगर था खाली, दुखी पड़ी थी ढाली। जितने भी लोग करवा चौथ की शॉपिंग करने जा रहे हैं चैन से जाएं, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर हमारे घर में बवाल ना मचवाएं। एक गल पूछा सोडे तो बुरा तो नहीं मानते? ना बुरा मनने वाली ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਛ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘਟੀ ਆਦਮੀ। यार एक गल मैं भी पूछनी सी, बुरा तो नहीं मानती? ना ना मैं तो बुरा मानू छू, मैथों ना पूछो बच्चे। हेलो, हाँ बोलो। मेहंदी लगा रही हूँ, अगर रंग नहीं आया तो सोच लेना तुम्हारी खैर नहीं। एक बात पता? हाँ, ये हिप्नोटाइज किसे कहते हैं? हिप्नोटाइज मतलब किसी को कंट्रोल में करके उससे काम करवाना। झूठे, उसे तो शादी कहते हैं। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? ए मैया धमकी दे रही हो। सुनो ना, आपकी जो ब्लैक वाली शर्ट थी ना, वो प्रेस करते वक्त मेरे से जल गई। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास एक और शर्ट है वैसी ब्लैक कलर में। मुझे पता था, इसीलिए मैंने उसी में से उतना कपड़ा काट कर उसमें लगा दिया। अरे ये दिवाली की सफाई और कितनी देर करनी है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे अभी और कितना बचा है? अब बस थोड़ा ही बचा है, बाकी मैंने सब साफ कर दिया है। वैसे थोड़ा बचा है तो मैं कर लूंगी, तुम जाके खाना बना लो। उठ जाओ अनारकली, रोज दोपहर को ऐसे सोती रहोगी तो दिवाली की सफाई कौन करेगा? मुझे उठाने में वक्त ना जाया करो सलीम। ये घर मैं दहेज में नहीं लाई थी, ये घर तुम्हारा भी है, तो इस बार सफाई तुम कर लो। कैसी हैं आप? बहुत बुरी हूँ। तुमसे मतलब? झूठ क्यों बोलूं? आई तो मतलब से ही हूँ। देखो, सोच समझ कर बात करना। अगर मेरे पति के बारे में कोई बात की ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आई भी आपके पति के बारे में बात करनी ही हूँ। संस्कृत बोलना सीखिए और अपने बीवी को भी सिखाइए, ताकि आपस में जब झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि घर में हवन चल रही है। बेटा आज खिचड़ी बनाओ या पुलाव? मामा पहले बना लो फिर नाम रखेंगे। भैया मेरे घर वाले इतने प्यारे हैं, इतना प्यार करते हैं मेरे से कि वे मुझे किसी भी चीज के लिए मना ही ना करते। उल्टा मेरे से यूं और कहते कि हम कौन हो मैं तुझे मना करने वाले। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये दौलत शोहरत तमाम ऐशो आराम छोड़कर संन्यास ले लूं। फिर याद आता है पहले ये सब मिले तो सही। बात तो सही। क्या हुआ? थक गए हो? अब हिम्मत नहीं रही? एक बात कहूं, कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है ना? और वक्त को बदलते देर नहीं लगती। शायद थोड़ी देर लग भी जाए, बदलेगा जरूर। तुम हौसला मत हारना, क्योंकि वक्त और हालात बदलते जरूर हैं। वो क्या है ना, अरे परी हमारा घर ना बहुत पुराना हो गया, इसको तोड़वा के नया बनवाना पड़ेगा। किसी तोड़ने वाले को फोन करो। हेलो, हाँ बुआ। दिवाली आ रही है, अब किसी के हिस्से में बोनस आएगा, किसी के हिस्से में मिठाई। मैं ठहरा घर का बेरोजगार, मेरे हिस्से में सफाई। रेल खसकाओ कि तुम हो झाड़ू लगाए जी हो। खुशी बढ़ती जानी चाहिए जीवन के साथ, आनंद बढ़ता जाना चाहिए। रोज रोज लगना चाहिए कि कल कुछ भी न था, आज जो है उसके सामने। हर दिन जब आए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम यूपी हरदोई से आए हैं।
हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। चलिए भगवान जल्दी से आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आपकी जो जो कामना है। लड्डू ले 50 रुपए, जा पूजा के लिए सिंदूर ले आ। मम्मी मैं ले तो आऊंगा, वो लगवाएगी ही नहीं। मम्मी पति पत्नी क्या होते हैं? बेटा पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए जैसे होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल। लेकिन पापा तो उसमें पड़ोस वाली आंटी को जोड़ के रिक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लड्डू जो आज क्लास में बुआ के लिए लेटर लिखवाया उसको पढ़ के सुनाओ। वैसे तो मेरे सारे रिश्तेदार नकारा और कलेशी है, पर बुआ का कोई मुकाबला नहीं है। मेरी बुआ बिना पेट्रोल के किसी के भी घर पे आग लगा सकती है। उसकी जुबान बुर्ज खलीफा से भी लंबी है। बुआ के घर आने पर दावत में बगावत होती है। बुआ ने प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लूंगी बोल बोलकर हमारा लाखों रुपया गबन कर दिया है। बुआ हमारी जिंदगी की कमोलिका है। बुआ खाली हाथ नहीं आती, जब भी आती है 5-10 कलेश। शेर लिखा है इसके लिए एक बार ऐसा कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता। हाय हाय क्या बात है। कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब कहीं नहीं पिघलता। वाह वाह वाह। अरे मम्मी, हाँ? आपको डर नहीं लगता कहीं मैं लड़की भगा के ना ले जाओ? बेटा तेरे पीछे कुत्ते के अलावा कोई नहीं भाग सकता। सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो सबको बुरा ही लग जाता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बोलूं क्या। मेरी बस चले तो मैं आप सबको कहीं घुमाने ले जाऊं, पर क्या करूं मेरे पास बस ही नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे ये सब कि बता दो, कश्ती वहाँ कैसे डूबी जहाँ पानी कम था? तो वाइब ऐसी बन गई है कि अभी किसी से मैच ही नहीं हो रही है। युद्ध नहीं प्रेम करो, और अगर 2 ही करने हैं तो फिर ब्याह कर ले भरपूर मात्रा में। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, आँख उठाना तुम्हारा। कुछ लोगों की सोच देख के ये पूछने का दिल करता है कि आप भाड़ में खुद जाएंगे या मैं ड्रॉप करके आऊं। यही है वो इंसान जो दिन ब दिन इतना प्यारा होता जा रहा है। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा। गुरुजी प्रणाम। जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, बोलो मेरी माँ। क्या बोलूं भूल गई। याद कर लो जल्दी। गुरुजी, हाँ गुरुजी आपने साधना चैनल पे 3 बजे क्यों कथा शुरू कर दी? कितने बजे करें बताओ? 1 बजे। 1 बजे से? हाँ। तो आप शाम को फ्री नहीं रहती क्या? शाम को 3 बजे से 6 बजे तक रहता है ना। तो आप फ्री कब रहती हैं? मैं बीमार रहती हूँ।